हेलो। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस फाइंड करना है। अगर हमें एक स्ट्रिंग गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे एस की फॉर्म में गिवन है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो एक स्ट्रिंग गिवन होगी, उसमें जो सबसीक्वेंस होता है उनमें से जो पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस हैं उनमें जो सबसे बड़ा है उसकी लेंथ को प्रिंट करना है, रिटर्न करना है। तो ये आउटपुट में, जैसे ये गिवन एक स्ट्रिंग है तो इसका जो सबसीक्वेंस है पैलिंड्रोमिक, जो सबसे बड़ा वाला, वो ये बनेगा। तो इसकी जो लेंथ है उसको यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस क्या होता है। तो जैसे कि ये अपने पास एक स्ट्रिंग है ये, तो सबसीक्वेंस, इसके सबसीक्वेंस क्या बनेंगे, इनमें से कोई ए इसका सबसीक्वेंस है, ए है, ए बी सी है, ए बी सी डी है। तो ये सबसीक्वेंस, इनको क्यों हम सबसीक्वेंस बोल पा रहे हैं, क्योंकि इसमें से ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है इसमें से हम कैरेक्टर्स को उठा के रख रहे हैं। जैसे ए रख दिया, फिर बी रखा, फिर सी, फिर डी, फिर ई। तो इनका जो ऑर्डर है, ए के बाद बी है, फिर बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, डी के बाद ई है। तो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें भी ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही ऑर्डर है, तभी इसको हम सबसीक्वेंस बोलते हैं। जैसे ए के बाद बी है, फिर बी के बाद ही सी है, फिर सी के बाद डी है, डी के बाद ई है। तो ये सेम ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर है इस वाली छोटी स्ट्रिंग। इसको str2 नाम देता हूँ। तो जो s2 में जो भी कैरेक्टर्स पड़े हैं उनका ऑर्डर, और जो ये ओरिजिनल s1 है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। तो उस केस में अगर ऑर्डर मेंटेन कर रही हो कोई सब स्ट्रिंग, तो वो सब सीक्वेंस मानी जाती है। टोटल एक स्ट्रिंग के टोटल सब सीक्वेंस होता है 2 की पावर n। तो ये आप फाइंड कर सकते हो एक एक करके। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सबसीक्वेंस तो चलो निकाल लिए, इनमें से जो पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस है, पैलिंड्रोम क्या होता है, अगर कोई अपने पास स्ट्रिंग है, कोई नाम ले लेता हूँ, नमन, जैसे नमन नाम है। तो ये नमन, इसको यहाँ से लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे तो भी ये नमन ही आ रहा है, और इसको यहाँ से पढ़ेंगे तो भी नमन आ रहा है। तो ये इसको एक पैलिंड्रोम बोलेंगे, पैलिंड्रोम। क्योंकि और दूसरा, जैसे कि यहाँ पे पहला अक्षर n है तो लास्ट n होगा, फिर इसका दूसरा a है तो इसका सेकंड लास्ट a होगा, इस तरह से। तो ऐसे कोई स्ट्रिंग फुलफिल कर रही हो इस तरह से तो उसको पैलिंड्रोमिक बोला जाएगा। तो क्वेश्चन की नीड है कि जो ये पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस है, तो जैसे ये वाला केस है, इसमें पैलिंड्रोमिक लार्जेस्ट कौन सा होगा, ए, और कोई भी एक डिजिट ले लेते हैं और ए। तो ये इस वाले केस में आंसर जो होगा क्वेश्चन के हिसाब से वो होगा 5, क्योंकि इसकी लेंथ 5 है। यहाँ पे ए के आगे बी सी डी, बी आया, यहाँ पे सी डी ई, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि सारे सेम लेंथ के। जब सेम हो तो किसी भी एक को पकड़ के उसकी लेंथ को रिटर्न करवा देना है। तो ये क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे, जैसे कि गिवन है एक स्ट्रिंग एस नाम की, ये एस नाम की स्ट्रिंग है, और इसमें हमें पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसका रिवर्स मान लेते हैं, ये है रिवर्स ऑफ एस, टी है। तो अब टी में से और एस में से हम दोनों में से शुरुआत में से आइट्रेट करेंगे ऐसे। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट पड़ा है, वो इस वाले के अगर सेम आ रहा है तो काउंटर को बढ़ा देंगे इस तरह से। जो लास्ट वाले में करा था ना, सेम वही काम करना। अब थोड़ा सा चेंज है, वो मैं बता दूंगा कोड में। एक बार कोड कर लेता हूँ और फिर कोड को लाइन बाय लाइन मैं समझा दूंगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्यों कर रहे हैं हम उसको। तो स्टार्टिंग में इसकी लेंथ ले लेता हूँ, एस डॉट लेंथ, फिर एक स्ट्रिंग बिल्डर लिया, क्योंकि ये काम करेगा इस स्ट्रिंग को रिवर्स करने के। न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, इसमें एस कर दिया,
अपेंड, अब इसको कर देंगे रिवर्स, और एक स्ट्रिंग टी नाम का ले लिया। वो टी क्या करेगा, जो str है इसको स्टोर करेगा स्ट्रिंग की फॉर्म में। अब एक लूप लगाया फॉर इंट i इक्वल टू n। ओके, एक एरे होगी जिसमें स्टोर करवाएंगे इंट arr इक्वल टू न्यू इंट n+1। ये क्यों कर रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं समझाऊंगा, एक बार कोड कर लेता हूँ, फिर लाइन बाई लाइन समझाऊंगा, तो फिर मेरे लिए भी थोड़ा आसान रहेगा कि कहाँ पे क्या एग्जैक्ट चीज़ बता पाऊंगा, मैं इधर उधर नहीं भटकूंगा। फिर n, फिर i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, एक लूप लगा रहे हैं t में, j इक्वल टू n, j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j माइनस माइनस। अब लास्ट वाले कॉलम को, लास्ट वाली रो को फिल करना है। इफ़ i इक्वल टू n या फिर j इक्वल टू n है, तो उस केस में एरे ऑफ ij को 0 कर देना है। एल्स में अगर s डॉट कैर एट i इक्वल है t डॉट कैर एट j के, तो उस केस में होगा एरे ऑफ ij इक्वल टू 1 प्लस एरे ऑफ i प्लस 1 j प्लस 1। अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो एरे ऑफ ij होगा मैक्स ऑफ एरे ऑफ i प्लस 1 j कोमा एरे ऑफ i को j प्लस 1, ये होगा। और रिटर्न होगा जो 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस की लेंथ होगी। तो यहाँ पे एक काम और करना है, मैक्स का फंक्शन लिख देता हूँ कि मैक्स क्या है यहाँ पे, इंट a इंट b, इफ a b से बड़ा है तो a को रिटर्न करना है, एल्स में रिटर्न b करना है। ये हो गया, इसको रन करता हूँ। ठीक आ रहा है, पहला टेस्ट केस सबमिट मारा जाए। तो ये हो गया सबमिट और एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कोड में अभी समझा देता हूँ मैं। अगर कल वाला आपने प्रॉब्लम देखा है, बिल्कुल उससे सिमिलर है। अगर वो समझ आ गया तो फिर इसमें कुछ नहीं है। इसमें कर रहे हैं, यहाँ पे करा है स्ट्रिंग, जो गिवन स्ट्रिंग है एस, उसको रिवर्स करा है, टी में स्टोर करवा दिया। फिर रिवर्स करके, रिवर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर रिवर्स नहीं करा तो हम पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस नहीं निकाल पाएंगे। सबसीक्वेंस आपको पता है कि एक स्ट्रिंग में से कैरेक्टर्स को इस तरह से हम उठाते हैं ताकि उनका ऑर्डर सेम रहे, भले ही वो कंजुगेटिव हो ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे टी में रिवर्स इसका इसीलिए स्टोर करवा रहे हैं ताकि हम पैलिंड्रोमिक वो निकाल पाएँ। अगर कोई स्ट्रिंग है, मान लेते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में ली थी A B C D E A, ऐसी कोई स्ट्रिंग है तो इसका रिवर्स होगा A E D C B A। तो ये है ओरिजिनल वाली स्ट्रिंग और ये है जो नई हमने रिवर्स करके बनाई है। इसमें क्या करेंगे, ये वाला A इसके साथ चेक करेंगे, सेम आ रहा है, ये वाला इसके साथ चेक करेंगे, सेम आ रहा है। फिर यहाँ
और इनका बीच का कंपैरिजन होगा, इनमें से बी के साथ आएगा, फिर सी एक बार, ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ चेक करेगा और उसके बाद जो मैक्सिमम जो आउटपुट होगा ये वाला जो मैक्सिमम आएगा इनमें से एक ही आएगा सबका, क्योंकि सारे एक बार ही आ रहे हैं, ई भी एक बार है दोनों में, बी भी, डी भी, सी भी, तो यहाँ से भी एक आ जाएगा। फिर ये दोनों भी आपस में मैच करेंगे, ये ए इससे करेगा, ये ए इससे करेगा। तो ये क्या कर रहा है, अगर रिवर्स कर रहे हैं ना हम, तो ये इस ए को इस ए से कर रहा है कंपेरेटिवली, मतलब कंपैरिजन अपने जो पहला वाला कोई एलिमेंट है, इस वाले केस में ए है, तो अपने पहले वाले ए को अपने लास्ट वाले ए से कंपेयर कर रहा है। और टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लास्ट वाला है उसको शुरुआत से कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो आई को और जे को, ये दोनों कंपैरिजन इसके यहाँ पे हो रहा है इफ़ वाले केस में। इफ़ एस डॉट कैर एट आई इक्वल टू टी डॉट कैर एट जे, ये यही काम कर रहा है कि इसको इनसे कंपेयर कर रहा है आपस में। इस वाले केस में हम एंड से कंपैरिजन करवा रहे हैं, यहाँ से मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर इसका क्या मतलब है कि पैलिंड्रोमिक निकालने के लिए हम एक पॉइंटर स्ट्रिंग के सबसे आगे वाले पॉइंट पे लगाएंगे और एक पॉइंटर सबसे पीछे वाले पे लगाएंगे। अगर हम पीछे वाले पे नहीं लगाना चाहते तो उस स्ट्रिंग को रिवर्स करके उसको आगे वाले पे लगा सकते हैं, एक ही बात हुई वो। तो वहाँ पे यहाँ पे मैं वही चीज़ कर रहा हूँ कि एक टी स्ट्रिंग ले ली, उसको रिवर्स कर दिया ओरिजिनल के, और उन दोनों के पॉइंटर्स को स्टार्टिंग से आइटरेट कर रहा हूँ कि कहाँ पे सेम है। अगर सेम है तो पॉइंटर को बढ़ा दिया यहाँ पे, जैसे कि पॉइंटर को बढ़ा दिया एरे में जो हम स्टोर करवा रहे हैं लेंथ को, कि इतनी वाली लेंथ हमें सेम मिली है, तो अगर सेम मिलती जा रही है तो बढ़ाते जा रहे हैं, सेम नहीं मिल रही है तो ये कर रहे हैं। और उसके बाद जो 0th पोजीशन जो होगी एरे की उसको रिटर्न कर देंगे, क्योंकि उसमें जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो पड़ी होगी। तो सेम है, सिमिलर है, बिल्कुल 90% सिमिलर है कल वाले क्वेश्चन से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, तुरंत कर दूंगा, एक्टिव रहता हूँ आजकल। तो ये था आज का प्रॉब्लम और ये उसका कोड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अप्रोच भी मैंने बताई है, क्वेश्चन भी डिस्कस करा है और कोड भी लिखा है आपके सामने। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।